स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आने के बाद अर्थात ध्यान साधना में जुड़ने के बाद ध्यान की यात्रा इतनी कठिन की हो जाती है। बड़ी गहरी सोचने वाली बात है क्योंकि सबसे मुश्किल तो पहले स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर बढ़ना। अगर कोई व्यक्ति उस कदम उठा लेता है सौभाग्यवश, या उसके बाद असल में उसकी जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि आपके आसपास जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल भी उस स्पिरिचुअल जर्नी के अगेंस्ट होता है। आपके घर वाले, आपके माता पिता, आपके हस्बैंड हो या आपके वाइफ हो, या आपके जो भी रिश्तेदार हैं, सब उसके अगेंस्ट होते हैं। और अगर आप अकेले उस यात्रा में निकल पड़े तो आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा दुखद हो जाती है, क्योंकि आप एकमात्र अकेले हैं कि कुछ हटकर सोच रहे हैं, कुछ हटकर चल रहे हैं, जो आपके इन्वायरमेंट में आसपास लोग हैं उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि ये व्यक्ति कैसे हमारे से विपरीत दिशा में जा रहा है। और सबसे ज़्यादा आपके घर के जो बड़े लोग हैं उन्हें दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो संसार का ढांचा बना है, जो संस्कार दिए हैं, वो पूर्वज अपने बच्चों को देते हैं, बच्चे फिर अपने बच्चों को देते हैं, कि बच्चे फिर उनके अगले बच्चों को देते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक संस्कार, एक नीति, एक रणनीति हर कोई आदान प्रदान कर रहा है। अगर उनमें से कोई एक आधा बच्चा या एक आधा कोई डिफरेंट रास्ते निकल जाता है तो उस व्यक्ति का जीना हराम तक कर देते हैं। तो ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। दूसरी बात, अगर आप बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं या सिर्फ सर्वाइवल मोड में जी रहे होते हैं आपके परिवार वाले, तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। उस परिवार के व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त आशा होती है कि ये हमारे लिए कुछ करेगा, हमारे जीवन में कुछ नई उमंग आएगी कि हम अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। तो इस तरह अलग अलग समय पे अलग अलग व्यक्ति और परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन जीतता वही है जो अकेले रास्ते में निकल जाने का एक साहस रखता है। तमाम कठिन परिस्थितियां, तमाम कठिन लोग आने के बावजूद पहुंचता वही है जिसमें संकल्प होता है, साहस होता है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी समस्या आपके सामने आएंगी, जितने भी कठिन रास्ते आपके सामने होंगे, उतने ही आपको मंजिल आपको एक पुश करेगी, आपको वहां तक पहुंचाने के लिए ये सब कुछ जिम्मेदार होंगे। उस मोमेंट में उस व्यक्ति को जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रास्ते चल रहा है, उस वक्त उसको बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि सब कोई आपके अगेंस्ट हो गए हैं। आपके घर के रिश्तेदार, आपके परिवार वाले, फैमिली वाले, आपके आसपास, उस वक्त हर कोई आप पे उंगली उठाएगा। लेकिन ये सब आपके लिए ही वो रास्ता बना रहे हैं, आपको वहां पहुंचाने के लिए। अगेंस्ट जरूर लगेगा, लेकिन आप बहुत डेप्थ में देखोगे तो यही लोग आपके जीवन में आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। नेचर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे अगेंस्ट है। अगर वो अगेंस्ट है तो भी वह हमारे सपोर्ट में है। उसका बहुत गहरा एक रहस्य है। अगर किसी को लगता है कि मेरे रास्ते में सिर्फ फूल ही फूल होंगे और कांटे नहीं, ये उसकी मानसिकता बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि कांटे पे चलकर ही फूलों तक पहुंचा जा सकता है। पत्थर और कांटों में चलकर ही कहीं हमें एक मुकाम हासिल हो सकता है। जिसकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी स्टार्ट होती है, सच में उसे बहुत कठिनाई का सामना करना होता है। मेरे जीवन में स्पिरिचुअल जर्नी मेरी बहुत आसानी से स्टार्ट हो गई और आज भी हर चीज आसान हो गई। लेकिन उसके अगेंस्ट मेरी सांसारिक लाइफ बहुत ज़्यादा कठिन हो गई, क्योंकि जब आप किसी बिरले रास्ते चलने लग जाते हैं, आपकी सोच विचार बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल और फ्रीडम, स्वतंत्र रूप लेने लगती है। और वही स्वतंत्र रूप आपके आसपास इर्द गिर्द किसी को अच्छा नहीं लगता। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यदि कोई लड़की स्पिरिचुअल रास्ते पे निकल जाए तो उसे तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुझे भी ऐसी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि मैंने उन सब कठिनाइयों को एक चुनौती समझी और मैं आगे बढ़ती गई। हर कठिनाइयों का मैंने चुनौती से सामना किया। ऐसा भी मोमेंट आता है कि जब आपको लगता है क्या पता आप ये रास्ता पार कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब वो रास्ते बहुत बड़े और एक पहाड़ की तरह बड़े पथरीले लगने लगते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य, हिम्मत, ये सब साहस
आपके भीतर है, तो आप एक दिन जरूर उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं कि जहां आपको सब चीजें बहुत आसान लगने लग जाती है। सबसे ज्यादा कठिन यात्रा इस दुनिया में है तो वो स्पिरिचुअल यात्रा। तब आपको हर एक किसी की सुननी पड़ती है, हर कोई आपके अगेंस्ट आपको दबोच रहा होता है। आप कब तक किसी की सुनेंगे? आप एक दिन व्यक्ति थक हार कर शांत हो ही जाता है। अगर वही व्यक्ति जब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में चलने लग गया है तो सबसे पहले तो उसने ये समझ लेना चाहिए कि उसे किसी से भी कोई आर्गुमेंट और अपनी सफाई नहीं देना चाहिए, ना ही उसे बहस करना चाहिए, ना ही कुछ भी साबित करने की कोशिश करना चाहिए, और ना ही किसी से कोई तार्किक रूप से बहस करना चाहिए कि मैं सही और तुम गलत। असल में जब भी कोई आध्यात्मिक यात्रा में निकलता है तो सबसे पहले उसका अहंकार पुष्ट होने लगता है कि मैं बिरला, मैं अलग, तो उसको और ज्यादा दिक्कतें आने लगती हैं। हो सकता है अगर उसके अंदर ये अहंकार नहीं भी हो तब भी उसके सामने कई तकलीफें आ रही हों, लेकिन उसके बावजूद उस व्यक्ति ने शांति से, मौन से, चुनौतीपूर्ण की इस मूवमेंट में ईश्वर ने, अस्तित्व ने मुझे ये समय दिया, ये मूवमेंट दिया है, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई राज होगा, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा, तभी ये समय, ये परिस्थिति, ये लोग मेरे सामने आए हैं। चाहे वो मेरे कर्मों के कारण आए हो, चाहे वह ना मेरे ऐसी कोई फॉल्ट हो। अगर किसी को ऐसा प्रतीत होता है कि आपका कोई फॉल्ट नहीं है तब भी आपके सामने ऐसी परिस्थितियां आई, तो भी शांति से, प्रेम पूर्ण उसको चुनौतीपूर्ण ले लेना चाहिए कि ठीक है, मैं बड़ा हूं, मेरी परिस्थितियां बहुत छोटी हैं, ये आज आई, जैसे अनेकों परिस्थिति आई वो निकल गई, ये भी एक दिन बीत जाएगा। ऐसी भाव दशा वाला व्यक्ति ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल साधना में जुड़ गया और उसके बाद अगर उसने बहुत ज़्यादा अपने आप को साबित करने की कोशिश किया, लड़ाई झगड़े में उतर गया, अपनी साधना उसने खराब कर ली, तो वो जीवन में कहीं भी नहीं पहुंचेगा। ना वह घर का होगा ना घाट का। संसार और आध्यात्मिक में बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजन उसको क्रिएट हो जाएगा। जो वो अपनी लाइफ में कर रहा है वो शांति से, मौन से वो करता रहे और अपने जीवन में धीरे 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 आगे बढ़ता रहे। अगर उसने खुद को साबित करने की कोशिश की, तर्क वितर्क करके अपने जीवन में अपनी जगह बनाने की कोशिश की, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। स्पिरिचुअल साधना में जब आप एक बार चलने लगते हैं तो सबसे ज्यादा यही एक भ्रम हो जाता है कि मैं अलग, मैं, मेरे साथ कुछ अलग हो गया है, या मैं सब 10 लोगों से अलग हूं, तो उसके अंदर एक तरह का ईगो भरने लगता। वो ईगो के कारण वो कई तमाम तरह की गलती करते जाता, क्योंकि एक जो नकारात्मक व्यक्ति है और एक जो सकारात्मक व्यक्ति है, नकारात्मक व्यक्ति का ईगो फिर भी डाइल्यूट हो जाता है, लेकिन जो बहुत सकारात्मक व्यक्ति है उसका ईगो परम चरण तक पहुंच जाता है और वो कभी डाइल्यूट नहीं होता। तो इसलिए इन सब बातों से हमने बचना चाहिए। खुद को बिल्कुल भी साबित करने की कोशिश ना करें। जब भी आप किसी के समक्ष खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे तो आप पक्के में एक तो साबित करते ही गलत हो जाएंगे, मतलब कोई चांस ही नहीं है कि आपको कोई सही समझेगा। इसलिए बिल्कुल शांत, मौन, अपने होठों पे जिप लगा लें और एकदम मौन हो जाएं, बिल्कुल साबित करने की कोशिश ना करें। और फिर दूसरी बात ये आती है कि बहुत ज़्यादा पीड़ा, वेदना एक उठने लगती है जब भी आप साधना से जुड़ने लगते हैं। तो जब भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सांसारिक जीवन में, कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो आप नहीं भी करना चाहते हैं आपको वो भी करना पड़ता है। तो ये सब जब भी आपके सामने ये सब समस्या आए तो अपने मन में आप ये सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके हाथ में कोई कंट्रोल है। चाहे संसारिक जीवन हो, चाहे आप साधना कर रहे हो, चाहे कुछ भी लाइफ जी रहे हो, क्या आपके हाथ में कोई कंट्रोल है? क्या आपके हाथ में आपकी लाइफ का कोई कंट्रोल है? अगर कंट्रोल होता तो हम कर लिए होते, सवाल ही खत्म हो जाता। लेकिन जितना कंट्रोल है उतना करें। जबरदस्ती कोशिश करेंगे तो आप मुंह के बल गिरेंगे। जितना कंट्रोल है आराम से उतना करें। जो नहीं है जबरदस्ती उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश नहीं करें। असली में समस्या जब ही होती है जब हम हर चीज खुद के कंट्रोल में रखना चाहते हैं। खुद के कंट्रोल में रखना ही सबसे बड़ा ईगो का कारण है।
जब आप बहुत ज़्यादा भ्रमित जीवन जीने लगते हैं। 100% श्योर है कि बाहर समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। यकीनन रूप से बाहर आसपास समस्या है, सब कोई आपको टारगेट कर रहा है, हर कोई आपको जज करने लग जाता है। तो जो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वो नहीं करेंगे। एक्सेप्ट इट, ये बात को हमें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, उनको हमारी नहीं समझ आती तो जबरदस्ती उनको एक्सप्लेन नहीं करना है हमें। तो साधना के समय, साधना करते वक्त आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट आइडिया है आप मौन धारण कर लें। जिसे जो कहना है आपके इर्द गिर्द वो कहता रहे, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई जुल्म किसी पे हुए हैं वो है बच्चों पे हुए हैं। छोटे बच्चे निहत्ते हैं, उनको हर चीज करके देना होता है। तो जितना ज्यादा गुलामी के जीवन एक बच्चा जी रहा है उतना इस दुनिया में कोई नहीं जी रहा। ये इतना बड़ा सत्य है कि शायद कोई अपनाए, क्योंकि हर किसी के घर में, हर किसी के जीवन में ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि आधे से ज्यादा दुनिया गरीबी में जी रही है। कितना गंदा व्यवहार किया जाता है शायद आपके साथ ना हो, लेकिन आप आस पास बाहर निकल के देखिए, झोपड़पट्टियों में गुजर के देखिए, गरीबों के घर निकल के देखिए, तब आपको एहसास होगा कि सबसे ज्यादा जो अत्याचार हुआ है इस दुनिया में, जो एकदम बच्चे हैं, छोटे हैं, जो अपने से कुछ नहीं कर सकते, जो किसी पे आश्रित हैं, कि वो आपके ऊपर हर तरह आश्रित है। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि जो जुल्म करता वो ये क्यों नहीं सोचता कि बच्चे हमने पैदा किए हैं, हमारा डिसीजन था। अगर आप गरीबी झेल रहे हैं तो क्यों बच्चे करते नहीं? बच्चे करते, आपको समस्या ही नहीं होती उनको पालने की। ये दिमाग में बात क्यों नहीं आती? सबसे ज्यादा तकलीफ देह बात यही होता है कि बच्चे पैदा करते हैं और उन अनाथों की तरह फेंक देते हैं, और फिर वह जो अपनी जीवन जीते हैं, 100 में से 10 बच्चे ही हैं जो पनप पा पाते हैं। आधे से ज्यादा तो छोटे बच्चे खत्म ही हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारे आसपास ऐसी हो रही है जो असहनीय है, बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। आप समाज सुधारक नहीं बन सकते। पूरे दुनिया में हमने ठेका नहीं लेके रखा है कि हम सबको सुधारें। हमारा मकसद ये नहीं है कि सारी दुनिया को हम सुधारते बैठे और सब सुधर जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। हम अपनी ओर से सिर्फ एक पीस बढ़ा सकते हैं। किसी को सुधरना होगा सुधरेगा, नहीं सुधरना होगा नहीं सुधरेगा। हम अपनी ओर से सिर्फ एक पीस बढ़ा सकते हैं, शांति बढ़ा सकते हैं। और जो अशांति फैलाने में लगे हैं उनको भी उनकी कर्मों की एक न एक दिन गवाही देनी होगी, अपने कर्मों के हिसाब से भुगतना पड़ेगा। कई लोग भुगत रहे हैं, कई लोग बाद में भुगतेंगे, और जो नहीं भी कर्म भुगतते हैं उन्हें भी भुगतना पड़ता है। जीवन का चक्र ही ऐसा है। अब आप राम भगवान को देखिए, राम भगवान की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनको वनवास भुगतना पड़ा। क्या फॉल्ट था उनका? क्योंकि वो दशरथ के बेटे थे, ये फॉल्ट था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने कितनी प्रेम सम्मान के साथ वो दंड भुगता, कितना उन्होंने उसको सहजता से स्वीकार किया। हमें भी बस वही करना है। हमारे जीवन में जो भी आता है, कोई ऐसी बड़ी विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी कि जो हमें 14 साल का वनवास काटना पड़े। इससे बड़ा दंड तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो सुख सुविधाओं में, बेसिक जरूरतों में पले बड़े। भले ही सुख सुविधा हमारे जीवन में ना हो, लेकिन आम बेसिक जरूरतें जो हमें सब मिल रही है, कपड़ा, रोटी, मकान, ये तो हम सबके पास है। बहुत अच्छा ना हो, अच्छे लेवल पे ना हो। अगर किसी के घर में एसी है तो हो सकता है किसी घर में सिर्फ फैन हो, कूलर नहीं हो। जो भगवान राम का अगर जीवनी पढ़ते हैं, 14 साल वनवास काटा, कम होता? हम नहीं काट सकते। तो कोई भी ऐसी बड़ी विपरीत परिस्थितियां नहीं जिसे हम चुनौतीपूर्ण नहीं ले सकते। है, समस्या है, इससे कोई इनकार नहीं है। दुख है, इससे भी कोई इनकार नहीं है। तकलीफें हैं, इनसे भी कोई इनकार नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद आपके अंदर अस्तित्व रूप में एक विराजमान है, ऊपर कोई बैठा है। सर्वशक्ति, डिवाइन पावर, ऐसी डिवाइन पावर है जो आपके सामने ऐसी परिस्थिति लाके आपको चेक कर रही है कि आप विकट परिस्थिति में, संकट में, प्रॉब्लम में आप कैसे रिएक्ट करते, कैसे उस चीज से टैकल करते। अगर आपको बहुत सुप्रीम पावर चाहिए, आपको एक डिवाइन डिविनिटी चाहिए,
तो आपको ये छोटे मोटे चीज़ें तो झेलनी पड़ेंगी, संघर्ष करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको संघर्ष का नाम देंगे तो आप चूक जाएंगे। इससे चुनौती का नाम दें, चुनौती को स्वीकारें और आगे बढ़ें। सबसे बढ़िया आप आराम से शांति से चुनौती स्वीकारें और आगे बढ़ें। तकलीफ़ें तो आएगी ही, ये एक्सेप्ट कर लें। कुछ भी आसान नहीं है, तकलीफ़ें तो आएंगी। तकलीफ़ों को चुनौतियों में बदलना हमारा काम है। तो अगर स्पिरिचुअल यात्रा में चल रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपके जीवन में सब चीज़ें बदल जाएंगी, सब सुपर डुपर अच्छा ही होगा। आपको हर चीज हर वक्त अवेयरनेस के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ जीना होगा, यही सच्चाई है। तो चुनौतियों को एक्सेप्ट करें और जो भी आपके सामने आता है, इतनी कोई बहुत बड़ी तकलीफें नहीं है, अगर हैं भी तो अगर आप उसको प्रेम पूर्ण सहजता से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो वैसी मुक्त हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यही है कि हमें तकलीफें लगती हैं, हमें समस्याएं लगती हैं, अगर उन्हें एक्सेप्ट कर ली जाए पूरे शांति से, प्रेम से। एक तो कारण ये हो सकता है कि ये हमारे कारण ही पैदा हुई हो, दूसरा कारण हो सकता है आपके कारण नहीं हुई हो तो किसी दूसरे के कारण हुई है, लेकिन आपके समक्ष तो आई है। तो जाने अनजाने हम ही क्रिएटर हों। तो ये एक स्वीकार भाव से, क्षमा भाव से स्वीकार करके सहजता से हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई तकलीफ नहीं है, यही सीखना है। असल में हमें यही सीखना है। जितनी बड़ी चुनौती होंगी उतने ही बड़े परिणाम होंगे, यही बात याद रखने योग्य है। जितनी बड़ी चुनौती होंगी उतने ही बड़े परिणाम होंगे। तो इन बातों को ध्यान रखिए।